हेलो जी। हेलो, आ जाओ आ जाओ, सब देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए क्या निकल रहा है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखते हैं। अभी आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, नाइस। 3 शफल्स करते हैं गाइस, फिर आपके कार्ड को मैं स्प्रेड करके पिक करूंगी। ऑलराइट, मिस्टेक्स। ओके, लास्ट शफल है। ठीक है, अब इनको हम निकाल लेते हैं। पहले मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है वो लिटरली आपको भी मिस कर रहे हैं। आई थिंक आप लोगों का एक सेपरेशन था, या फिर अगर आप एक लव कनेक्शन में भी हैं, आपकी बातचीत भी होती है, तब भी मुझे लगता है कि आप लोगों में उस लेवल की बात अभी नहीं हो रही है। आप अभी अपने पर्सन को बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस समय। और ऐसा लगता है कि मिसिंग है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बट अप्रोचेस नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं बट आ नहीं रहे हैं, बस आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। ऑल राइट, यहाँ पर नेक्स्ट आया है कार्ड मिस्टेक्स, फिर आया है मेंड। आई थिंक आपके पार्टनर आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, या इनका मन है आपसे दोबारा बात करने का, आपसे सारा कनेक्शन दोबारा जोड़ने का। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी है, क्योंकि ये अभी आपके पर्सन रियलाइजेशन में है, या तो आपके पर्सन खुद को अभी इस समय काफ़ी ठीक कर रहे हैं, काफ़ी करेक्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस में होने के बाद भी आपके पर्सन को पता है कि यहाँ पर आपकी जगह इनके लाइफ में और कोई नहीं ले सकता है। ठीक है, मैं पिक करती हूँ इसको, कार्ड को। यस, आपकी जगह और कोई नहीं ले सकता है इनकी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं ये आपसे माफ़ी चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनका मन है कि इस रिश्ते में सब ये एक अथॉरिटेटिव एनर्जीज में आए, ये यहाँ पर अच्छे से काम करे, यहाँ पर आपको एक प्यार दे, गिविंग एनर्जीज में आए और सब चीज़ें ठीक कर दे। अगर आपका ऑलरेडी रिश्ता है, रिलेशनशिप में हो, एंड तब भी यहाँ पर ब्लॉकेजेस मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। शायद आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपका थोड़ा रिश्ता भी स्टेक पे आ चुका है, मतलब बिना वजह ही बातचीत बंद हो गई है। और जो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले हैं, मैं आपके लिए गुड न्यूज़ ला रही हूँ कि आपकी जो पर्सन है अपनी अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ कर रहे हैं, इनका मन कर रहा है आपसे दोबारा बात करने का। क्योंकि आपकी जगह, जिस तरीके से आपने इस पर्सन के लाइफ में एक जगह बनाई है, वो कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कि ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, चाहे ये जैसे मर्ज़ी आपको ट्रीट करें, या फिर हो सकता है आपके पर्सन ने अचानक ही आपको डिस्टेंस दे दिया हो। तो ये चाहता है कि इस सिचुएशन में जब उन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है, तब भी आप इनको समझो और इनको माफ़ करो। क्योंकि जिस भी सर्कमस्टांसेस में थे, इनको लगता है कि अभी इनके लाइफ में बहुत सी ऐसे स्ट्रगल्स है जिनको इनको ठीक करना है। और वहीं आप भी अगर इनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो ये क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो मिस कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक्स को याद कर रहे हैं, और यहाँ पर सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अप्रोच कर देंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बहुत याद आ रही है इस पर्सन को। ठीक है, इनको अब क्लैरिफाई कर लेते हैं। एब्सेंस, मैजिशियन। यस, कहीं ना कहीं ये जो आपको मिस कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट लेट मी टेल यू कि ये जो पर्सन है ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं इस समय। ठीक है, क्योंकि ये दिन रात आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि जितना ये आपको प्रोवाइड कर सकते थे, जितना आपके लिए गिविंग हो सकते थे, उतना ये हुए ही नहीं है आज तक। कहीं ना कहीं ये पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं कि पहले इनकी एनर्जीज़ कितनी गिविंग थी आपके लिए, कितने पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में थे। कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ये याद करते हुए दिख रहे हैं, बट राइट नाउ ये आपके लिए बहुत गिविंग होना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक इन्होंने बहुत कुछ मिस कर दिया है आपके रिलेशनशिप में, मतलब आपके साथ जो रिश्ता है। मिस्टेक्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये आपके पास आना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं कि अभी तक इस पर्सन को कुछ भी रियलाइजेशन नहीं था गाइस कि आपके साथ आपको कितना हर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी तक ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे थे कि इनकी फैमिली, इनको कैसे ठीक होना है, इनका करियर, या फिर इनकी अलग ही अलग ही कुछ लाइफ में चल रहा था, उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इनके मनी, जैसे इन पे मनी नहीं है, टावर मोमेंट है, इन सब चीज़ों में आप कह सकते हैं कि आपके पर्सन बाहर आना चाहते हैं, सेल्फ
इम्प्रूवमेंट में इस पर्सन की एनर्जीज है, ये नेगेटिव रुकावट या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपके रिश्ते को अभी रोके हुई थी, ये चीज़ें बहुत जल्दी आप लोगों के रिश्ते में बदलने वाली है। और एक पॉजिटिव अप्रोच, द वर्ल्ड पॉजिटिव अप्रोच आपके पर्सन आपकी तरफ रखना चाहते हैं। बिलीव मी, अगर आपका कोई यहाँ पर बातचीत नहीं है, डिस्टेंस आ चुका है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि शायद आपके पार्टनर जो है यहाँ पे गिव अप करना चाहते हैं, शायद आपके पार्टनर आपके साथ अब रहना ही नहीं चाहते, कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेशन है, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी एंड होने वाली हैं। या तो आपके पर्सन को एक सडन रियलाइजेशन आएगा या फिर आपको आने वाला है। और यहाँ पर जो भी इनकी गलतियाँ थी या आप इस रिश्ते में अटके हो, देखो दो सिचुएशन है, मैं आपको सच सच बताऊँ। एक में जहाँ पर आप यहाँ पर कंप्लीटली कट ऑफ करने वाले हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे गिविंग एनर्जीज में है नहीं। वहीं दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन जितना भी आपके लाइफ में एक बैकलैश आ चुका था, नेगेटिव इम्पैक्ट हो चुका था, गलती हो रही थी, सब आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके लिए क्या है, आपके पर्सन आपको इतना डिस्टेंस दे चुके थे। तो बहुत जल्दी आपके पर्सन जो है इस इमोशन को पीछे रख के आपकी तरफ अप्रोच रखेंगे एंड एक उनको एक डीप रियलाइजेशन होगा कि यहाँ पर यार उन्होंने क्या गलत कर दिया है, बहुत गलत कर दिया है। तो ये मुझे लगता है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ये है। ये आपके जो पर्सन है इनके लिए आया है द हर्मिट। तो आपके पर्सन की मैं साइंस बता दूँ, जेमिनी दिख रहा है, यहाँ पे सेजिटेरियस दिख रहे हैं एंड लास्टली यहाँ पे द वर्गो दिख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो आपके पर्सन है ये कहीं ना कहीं इनको होप्स है क्योंकि आपके पास आना चाहते हैं, अप्रोच रखना चाहते हैं। यहाँ पे पैशन, सेक्सुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है, आपके पास आना चाहता है क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपसे वाओ आपसे इनको बहुत प्यार है। बट कहीं ना कहीं ये डरते हैं कि अगर ये आपको अप्रोच रखेंगे, अगर ये आपके पास आएंगे तो क्या आप इनको उस तरह का एक्सेप्ट करोगे जिस तरीके से चाहते हैं आप उनको एक्सेप्ट करो। कहीं ना कहीं आप इनसे नाराज़ हो, आप किसी सिचुएशन में चाहते हो कि ये एंडिंग करें या ये बिल्कुल ही करेक्ट फॉर्म में आए आपके पास। अब आप कन्फ्यूजन्स नहीं चाहते हैं एंड वहीं ये पर्सन अभी कन्फ्यूज्ड हैं। ओह वाओ वाओ, बहुत प्यार है इस पर्सन को आपसे क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके अलावा इनकी एनर्जीज और कहीं भी मैच नहीं होती है, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं तब भी। बट यहाँ पर आया है मेंट आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन, जिसको क्लैरिफाई कर रहा है द हर्मिट। तो यहाँ पर ये आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, आप इनको पसंद कर लोगे, आप इनको वापस अपनी लाइफ में ले आओगे। यहाँ पर सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके पर्सन। या बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको हर जगह रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। बट राइट नाउ इन्हें कुछ ना स्टेप बाय स्टेप इनको प्रोग्रेस करना है। तो थोड़ी बहुत होप्स हैं और इनको लगता है कि इनकी थोड़ी बहुत होप से, थोड़ी बहुत चेंज से यहाँ पर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। ठीक है, चेजर आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, एयर साइन है एंड यहाँ पे फायर साइन भी आ गया है। तो आपके जो पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज ये है कि इनके यहाँ कहीं ना कहीं मनी इशू है या तो आपसे रिलेटेड कुछ मनी इशू है जो यहाँ पर इनको कोई भी ऑफर, कुछ भी चीज़ें नहीं मिल रही है। ये बहुत निराश है, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है यहाँ पर इन लोगों ने अगर अप्रोच नहीं रखा, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दी है तो कहीं ना कहीं आप भी इनको छोड़ के चले जाओगे। इनको बेसिकली क्लैरिटी इनको पता है कि आपको देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख रही है, बहुत ज़्यादा निराशा दिख रही है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे, इनको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ इसीलिए भी आप बात नहीं कर रहे हैं, अप्रोच नहीं रख रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आपको सिर्फ एक क्लैरिटी देनी है कि अब एक स्टेबिलिटी ये दे सकते हैं। ठीक है, या तो स्टेबिलिटी अप्रोच रखेंगे या पैसे की बात होगी जहाँ पर एक स्टेबल आपके पास एक रिश्ता रख सकते हैं। लेकिन इन्हें पता है कि आपके पास अगर बात करेंगे, आएंगे तो घूम फिर के फिर से वही बातें होंगी जो कि अभी तक ये इनकी लाइफ में वो डिफ़िकल्टी है, सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो रोज़ रोज़ बात करके या फिर आपके पास आएंगे तो कुछ भी इनको एक कहते हैं ना कि नेगेटिव, इनको लगता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी, पॉजिटिविटी यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो इस वजह से इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं बर्डन है। इनको लगता है कि यहाँ पर अगर आपसे ज़्यादा ही कनेक्टेड रहेंगे तो आपकी भी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने इम्प्रूवमेंट में काम कर रहे हैं, इसलिए अपने ऊपर भी थोड़ा सा आपकी तरफ जो एनर्जीज है थोड़ी सी अभी इनकी होल्ड में है क्योंकि इन्हें पता है कि बार बार एक ही बात करेंगे और क्लैरिटी आपको दे नहीं पा रहे हैं। तो काफ़ी समझ से चल रहे हैं आपके पर्सन। अभी आगे आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स जो डिसएग्रीमेंट्स को कर रहा है क्लैरिफाई। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई
फील। इस पर्सन के लाइफ में या तो दो लोग हैं या दो सिचुएशंस हैं, ठीक है, या तो मनी प्रोस्पेक्ट है या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब ये दोनों दो चीज़ों में फंस चुके हैं और इनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों ही चीज़ें चाहिए। कहते हैं पैसा भी होना चाहिए और प्यार भी होना चाहिए। अगर लव एस्पेक्ट है, दो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसी एक इंसान को चूज़ करना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी करते हैं आपके साथ, इन्हें बैलेंस मिलता है, प्यार मिलता है, ताकत मिलती है। बट कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप इनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करो, आप इन्हें समझने की कोशिश भी करो कि अभी समय लग जाएगा, अभी थोड़ा आपके साथ अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इस सिचुएशन में आप भी लड़ो, आप भी बर्डन दो, आप भी थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज दो जहाँ पर ये टैकल ना कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं आपके साथ अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन चाहते हैं, क्योंकि अभी फाइनली इनके लाइफ में कोई सिचुएशन आई है जहाँ पर अब ये डिसीजन लेने वाले हैं। ये जो एक हफ्ता है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ दिखा रहा है इनकी एनर्जीज़ को, जहाँ पर ये अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक कह सकते हैं कि प्रोग्रेस की तरफ, या अभी तक जो डिसीजन नहीं लिया था वो डिसीजन लेना चाहते हैं। इररिप्लेसेबल क्यों आया है, लेट्स क्लैरिफाई। इररिप्लेसेबल क्यों आया है प्लीज़ बताइए। Irreplaceable, okay. The Hierophant. I think this person wants a marriage, a commitment, या फिर बहुत तगड़ा रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं। ये जितने आपने इस पर्सन के साथ एफ़र्ट्स लगाए हैं या इस पर्सन ने आपके लिए एफ़र्ट्स लगाए हैं, ऐसा रिश्ता, ऐसा प्यार इनको पता है कहीं से भी नहीं मिलने वाला है। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। चाहे इनकी लाइफ में कोई और हो या फिर ये आप अगर ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी आ जाए, इन्हें पता है जितना प्यार आपने दिया है, जितनी अंडरस्टैंडिंग आपने दी है, वो और कोई नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इस पर्सन की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द डेथ। आप इस पर्सन को टाइम दो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब ये अप्रोच रखेंगे तो इनके पास मनी होगी, नर्चरिंग एनर्जीज होगी, इंट्यूशंस इनकी बहुत हाई होगी एंड प्यार बहुत भर भर के मिलेगा। तो अभी आपसे अगर ये टाइम ले रहे हैं, अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो लेट इट हैपन। आई थिंक आपकी एनर्जीज भी यही है। लेट मी चेक योर एनर्जीज, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लगता है कि आप खुद यहाँ पर जितना ज़्यादा चेज़ कर रहे थे, अब थोड़ा सा आप भी शांत होते हुए दिख रहे हो कि लेट इट हैपन। आपको डिवाइन पे फेथ है, आपको गॉड पे फेथ है एंड कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके फेवर में या फिर आपकी प्रोग्रेस में चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। आपको लगता है कि डिवाइन आपके इस समय साथ में है। आपको कभी भी डिवाइन जो है या फिर जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे जितनी भी हर्टफुल सिचुएशन आ जाए, आपको लगता है कि यहाँ पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपका डिवाइन गॉड जो जिनको भी आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं वो आपके साथ हैं इस समय। तो आप ये चीज़ होने दे रहे हो क्योंकि आपको लगता है इवेंचुअली आपके फेवर में ही ये चीज़ें होंगी। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी कहीं ना कहीं और सब चीज़ें इवेंचुअली ठीक हो जाएगी। तो आप फ्लो के साथ चलते जा रहे हैं। तो आप एक्सपेक्ट करो कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है, इसको लेट इट हैपन, होने दो, इसको होने दो, ठीक है। क्योंकि आपके साथ यहाँ पे जस्टिस है, जस्टिस लिखा हुआ है, बैलेंस आता हुआ लिखा हुआ है, खुशियाँ, हैप्पीनेस आती हुई लिखी हुई है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे लव एस्पेक्ट में, मेरी लव सिचुएशन में यहाँ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, तो एक्सपेक्ट करो यहाँ पर कि आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होती हुई कहीं ना कहीं दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर सब चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिख रही है क्योंकि आप देखो यहाँ भी आप इस एनर्जीज़ में हो और कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपके लव एस्पेक्ट में चीज़ें सब ठीक हो जाएं, जो कि होंगी। बट अभी टाइम दो, थोड़ा मेडिटेशन करो, पेशेंस रखो, क्योंकि आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जीज़ में है जो खुद को करेक्ट कर रहे हैं एंड अभी इस समय काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो हो सकता है अभी आपको अप्रोच ना रहे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर लोगे, कोई टॉपिक हो जाएगा आप दोनों के बीच में जहाँ पर आप समझ नहीं पाओगे, या आपके पास अप्रोच रखेंगे तो क्लैरिटी रखनी पड़ेगी जो अभी तक उनके पास क्लैरिटी है नहीं। तो राइट नाउ गिव देम टाइम, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट भी दिख रही है, ठीक है। टाइम दो, टाइम कितना, आई थिंक मिड दिसंबर तक टाइम दो। आई थिंक उससे पहले ही आप चेंज देखोगे, लेकिन ये हफ्ता तो पूरा इनके चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पीनेस की तरफ होती हुई दिख रही है, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे क्या क्या रेजोनेट करा है कमेंट डाउन बिलो। ओके गाइस, बाय।